स्टूडेंट्स, हम लोग नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हम लोग इसको लिखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसका हम लोग आज स्टडी करेंगे। मेटल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसी के जस्ट अपोजिट इसका शुरू होगा। मतलब उसके जो हम लोग देखे थे कि मेटल के जो ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट कराते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन नॉन मेटल भी वही काम करता है। नॉन मेटल भी लिखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिएक्शन किससे? नॉन मेटल से। नॉन मेटल से ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। When non-metals react with oxygen, when non-metals react with oxygen, it produce, they produce oxides of non-metal, अब क्या है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल के भी ऑक्साइड्स बने थे, नॉन मेटल के भी ऑक्साइड्स बने थे, लेकिन मेटल के जो ऑक्साइड्स थे उसका जो वाटर में जो सॉल्यूशन बनाए तो वो सॉल्यूशन बेसिक हुआ करता। यहाँ पर क्या होगा? एसिडिक होगा। नोट में लिखें, नोट को रेड से कर लें। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल are mostly acidic. Oxides of non-metal are mostly acidic. ठीक है। In aqueous solution, जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तब, बट सम आर न्यूट्रल, ज्यादातर जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल का, उसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक नहीं होते। हम लोग सबका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखें क्या? एसिडिक ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग देखें कौन कौन से एसिडिक ऑक्साइड हो सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के ऑक्साइड्स, उसके बाद सल्फर के ऑक्साइड्स, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं,
उसके बाद फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स होंगे। ये सब के सब एसिडिक होते हैं। एसिड ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। इसके जो नेचर में ये एसिडिक होंगे, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तब। अभी हम लोग देखें क्या, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में कार्बन लेते हैं। कार्बन सबसे पहले कार्बन को रिएक्ट कराएंगे किससे, ऑक्सीजन से। बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनते हैं, लेकिन उसका डिस्कशन हम लोग दूसरे भाग में करेंगे। वो न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रल एसिडिक में उसका न्यूट्रल ऑक्साइड्स में उसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन के ऑक्साइड्स हैं। अब इसको वाटर में हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। CO2 प्लस H2 बनेगा क्या, H2CO3। H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये एसिडिक नेचर हो गया। यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में घुला रहता है और वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव होता है। उसमें जो फूड कंटेंट्स होते हैं उसको रॉटन नहीं होने देता है। तो वहाँ पर जो है ना, ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि हाई प्रेशर में उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स में डाल के पैकिंग कर दिया जाता है। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखें हम लोग, एग्जाम्पल 2 सल्फर के साथ। सल्फर का देखिए, सल्फर जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाएंगे, ये सॉरी हाँ सल्फर को जलाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। एक और बात बताते हैं कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनते हैं। इफ सल्फर की मात्रा नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा, यानी सल्फर अगर कम हो ऑक्सीजन ज़्यादा, उल्टा बोला गया था। इफ ऑक्सीजन इज इन एबंडेंस, ज्यादा मात्रा में, एबंडेंस मास, यानी ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है ना ज्यादा होगी, तो यही सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। और ये है सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों चीज बनाते हैं। तो क्या है, इस दोनों का जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो और सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो, इसको जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, तो क्या होगा, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन,
इन एक्वस सॉल्यूशन क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट करेगा, बनाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड एसिडिक नेचर हो गया। फिर हम लोग देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2 बनाएगा क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एसिडिक नेचर का हो गया। अब यहाँ पर एक बात और बता दें हम कि अगर हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में अधिक मात्रा में अगर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं पॉल्यूशन में, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर बनता है, जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सब जितने चलते हैं ये सारे के सारे क्या नाम है, कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज करने लगेंगे और हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मौजूद होता है, तो एटमॉस्फेयर में वाटर मौजूद होगा और ये पॉल्यूशन में हम लोग इसको लिबरेट करेंगे, तो ये आपस में सॉल्यूशन बनाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड का एक सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये रेन के रूप में हमारे जो अर्थ पर आ सकती है और आएगी, तो क्या होगा, रेन, एसिड रेन होगा। यही एसिड रेन कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएं। पॉल्यूशन में जो है ना, इन सारे गैसों की मात्रा को कम कर लें या कम करने का कोशिश करें, ताकि एसिड रेन से बचा जा सके। एसिड रेन होगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से जो है ना, ये भी चीज़ यहाँ पर इसकी भी जानकारी हो जानी चाहिए कि एसिड रेन होता कैसे है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी एसिड रेन हो सकता है, H2CO3। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, और भी देखते हैं नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, फिर फॉस्फोरस का ऑक्साइड है। वो सब अगर बनता है तो किस तरह से हमारा हार्म होता है, इसको देखेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखें तीसरा एग्जाम्पल। फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस, इसको अगर बर्न करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करेंगे तो बनेगा क्या, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P4 प्लस O2 P2O5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 2 2 2 जा, ठीक। ये हो गया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को फिर हम वाटर में सॉल्व करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर वाटर सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो 2P2O5 प्लस 6H2O ये बनाता है H3PO4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 2 जा 10 हो गया और ये 6 हो गया, 10 और 6 4। अब ये बैलेंस हो गया, 5 2 जा 10 हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया,
4 फास्फोरस है, फास्फोरस 4 हो गया, और 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 4 टेबल। ठीक है, अब ये आपका बैलेंस है, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। हम लोग देखें क्या, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड्स देखते हैं जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल नॉन मेटल या ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल कर लें, न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये न्यूट्रल है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये भी न्यूट्रल है। ये सब न्यूट्रल है। ये इसको अगर वाटर में अगर डिजॉल्व करेंगे तो ये एसिडिक नहीं बनेगा, ठीक है। और एक जो है ना हाइड्रोजन का वाटर भी ले लीजिए, H2O, ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल हुआ हाइड्रोजन, उसका ऑक्साइड, ये भी जो है ना न्यूट्रल होते हैं, यानी 100% जो प्योर वाटर है वो न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें 3-4 ऐसे हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और बाकी जो दिखाएं वो सब एसिडिक होता है अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तब। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का रिएक्शन। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट हम लोग, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन है क्या कि वाटर के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन होता ही नहीं, नो रिएक्शन। क्या क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये वाटर है और इसका रिएक्शन सल्फर से कराते हैं, सल्फर से, तो क्या है कि ये सल्फर जो है ना इसको डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस करने के लिए सल्फर को क्या करना होगा, इसको ये H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। तो जो H+ है उसको इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना डज नॉट लिबरेट, इलेक्ट्रॉन को ये लिबरेट नहीं करता है। तो ये फिर जो आयंस हैं, आयन ऑफ हाइड्रोजन हैं, ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आयंस ऑफ हाइड्रोजन नहीं, आयंस ऑफ वाटर। ये हाइड्रोजन आयन जो वाटर से निकले हैं ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए इसको H2 बनाना पड़ेगा, जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुटेंगे। तो क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। यही कारण है कि ये डिस्प्लेस नहीं करता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि नॉन मेटल्स do not react with water any form, कोई भी फॉर्म हो, वाटर हो, कोल्ड हो, हॉट वाटर हो, स्टीम हो, एनी फॉर्म। ब्रैकेट में जो एनी फॉर्म लिखे तो इसमें लिख सकते हैं कोल्ड, हॉट और स्टीम। कोल्ड हॉट वाटर
और St, इसमें से कोई भी नहीं। अब क्या है कि हम लोग नॉन मेटल्स जो है ना ये रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं? दिस इज बिकॉज non-metals do not have extra electron like metals की तरह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। This is because non-metals do not have extra electron like metals, so they do not provide electron to H plus ion for converting H2 molecules। ये एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल। ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब थर्ड हम लोग देखें रिएक्शन विद एसिड। एसिड से रिएक्शन होगा तो क्या होगा? एसिड्स में भी हम लोग देखते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कि HCl है, यहाँ भी हाइड्रोजन ही है, तो इस हाइड्रोजन को हमारा जो नॉन मेटल है, सल्फर मान लीजिए नॉन मेटल है, फिर इसको रिप्लेस नहीं करेगा। कंडीशन वही है, सेम कंडीशन किसका, जो वाटर से रिएक्शन का कंडीशन था वही होगा यहाँ। तो लिखेंगे एज सेम कंडीशन ऑफ H2O, एज सेम कंडीशन ऑफ H2O, जो कंडीशन वहाँ पढ़े थे वही कंडीशन यहाँ पर है, इसलिए ये जो है ना डिस्प्लेस नहीं करेगा। या ऐसा हो तो पूरा लिख लीजिए, इसको भी फिर से लगेगा कि आधा हो गया, इसको फिर से लिख लीजिए। नॉन मेटल्स डू नॉट displace hydrogen from acids. This is because non-metals do not have extra electron to give H plus ion for converting H2। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। लेकिन एक एसिड है और एक क्या नाम है, नॉन मेटल है, वो रिएक्ट करता है, ठीक है। बट सल्फर
reacts with HNO3, HNO3 से रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा? सल्फर प्लस HNO3, ये बनाएगा क्या? H2SO4 प्लस HNO2 प्लस H2। HNO2 नहीं है, ये NO2 है, NO2। इसको बैलेंस कर लें हम लोग। सल्फर इतना 6 2 2 4 2, ये बैलेंस हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग रिएक्शन विद बेस और रिएक्शन विद बेस से रिएक्शन देखते हैं। some non-metals react with alkali, alkalis। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखें, P4 प्लस NaOH, इसको बनाएंगे H3PO2। एक मिनट, P4 6NaOH, NaOH 3 को होगा, P4 3NaOH प्लस 3H2, वाटर होना जरूरी है। ये बनाएगा NaH2PO2 प्लस PH3। ठीक है, सोडियम हाइपोफॉस्फेट और ये है फॉस्फीन, Na2H2PO2 PH3। ठीक है, फॉस्फाइड कर लीजिए इसको, फॉस्फीन में ई लगेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंसिंग का रेट से लिखते हैं तो दिखेगा 3 3 6। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, Cl2NaOH, ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस NaClO प्लस H2। ये NaOH, NaClOH, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लेंगे इसको 2 से मॉलिक्यूल से 2 2। ठीक है,
अब नोट कर लीजिए इसको। फिर आप देखिए 5 नंबर में रिएक्शन विद सॉल्ट, रिएक्शन विद सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? नॉन मेटल का ही, नॉन मेटल और मेटल का सॉल्ट होता है। तो होगा क्या कि ये सॉल्ट को डिस्प्लेस कैसे करेगा? डिस्प्लेस करेगा तो किस सॉल्ट को डिस्प्लेस करेगा? तो है क्या कि जो हाईली एक्टिव होते हैं, यानी ऐसा लिखें कि हाईली एक्टिव या रिएक्टिव लिख लीजिए। हाईली रिएक्टिव जो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लो रिएक्टिव नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। क्योंकि जो सॉल्ट है इसमें जो नॉन मेटल्स है वही डिस्प्लेस होगा नॉन मेटल्स, मेटल्स को तो डिस्प्लेस कर नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हाईली रिएक्टेबल होंगे वो लो रिएक्टेबल को डिस्प्लेस करेगा। जैसे एक कॉलम ले लें हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कॉलम लेते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है ना वो क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन फिर ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव और ब्रोमीन फिर आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव। अब क्या है कि अगर HBr है, HBr ये सॉल्ट है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको अगर रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से तो ये क्या करेगा? इसके Br को हटा देगा और वहां जाके क्लोरीन लगेगा। तो क्या होगा? HCl बनाएगा और Br बाहर हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। इस तरह से इसमें रिएक्शन पॉसिबल है। इस तरह से हम लोग आज देखें क्या कि जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं उसके जो फिजिकल जो कैरेक्टर्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ मेटल्स।